नमस्कार सभी को। आज हम फिर से कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है जी। और देखिए, इसमें सबसे पहले प्रश्न आपको दिख रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है। ठीक है, आफ्टर 50 ईयर आपको डे बताना है। अगर आज ट्यूसडे है तो ठीक है, यानी कि टुडे ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50 डेज। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली 50 को 7 से डिवाइड कर दिए और रिमाइंडर देखा कितना बचा, तो रिमाइंडर बच रहा है 1। ओके, और ये जो रिमाइंडर 1 बच गया, इसी को मंगलवार में प्लस कर दिया, तो मंगल में +1, इसका मतलब बुधवार। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। समझ रहे हैं बात। अगर आज मंगलवार है तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना, आपको 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को देखा, रिमाइंडर बचा 1, तो ट्यूसडे में 1 ऐड करके वेडनेसडे। ठीक है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर आज शुक्रवार है, फ्राइडे, तो 120 डेज के बाद क्या होगा, तो 120 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, 7 1 जा 7, बचा 5, 50, 7 7 जा 49, कितना बच गया फिर से 1, और 1 बचा, तो शुक्रवार में 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है जी, तो शुक्रवार में 1 प्लस कर दोगे आप। ठीक है, शुक्रवार +1, तो आंसर आ गया शनिवार, सैटरडे। ठीक है, कितने भी दिन के बाद पूछा हो तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो बचेगा वो उस डे में ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक बदलाव है, संडे है लेकिन 60 डे एगो। ठीक है, ये बाद में था, आफ्टर। यहाँ पे अब पहले पूछा है, तब भी आप वैसे ही करेंगे, 60 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 8 जा 56, कितना बच गया 4। लेकिन आपको इसमें रविवार से 4 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 60 डेज एगो, 60 दिन पहले, ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं, तो उससे -4 कर दो और रविवार से 4 माइनस करो। ठीक है, और फिर देखो क्या आता है। ठीक है, अब आप ऐसा करो ना, जैसे मान लो कि मैं बुधवार में 4 प्लस करता हूँ, तो बताइए क्या होगा। बुधवार में 4 प्लस करते हैं, बीर शुक्र शनि एतवार। ठीक है, इसका मतलब रविवार से 4 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा, बुधवार। ठीक है ना, वेडनेसडे। अब अगर ऐसे सोचेंगे तो आप ऐसे करेंगे। देखिए, रविवार से 4 कम करना है, शनि, शुक्र, गुरुवार यानी कि वीरवार, और फिर आ गया बुधवार। इसका मतलब रविवार से 4 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, बुधवार। इसलिए मैं वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि बुधवार में 4 प्लस करके देखो रविवार आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वीर शुक्र शनि एतवार, है ना, गुरुवार शुक्रवार शनिवार एतवार, इसका मतलब है 4 ऐड करके रविवार आ रहा है। तो वैसे ही रविवार से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा बुधवार। सेम क्वेश्चन फिर से अगला। आज सोमवार है, आज से 125 दिन पहले क्या होगा, तो 125 को आप 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, बच गए 5, 55 हो गया 55, 7 7 जा 49, अब बचा हमारे पास 6। इसका मतलब इस बार आपको सोमवार से 6 माइनस करने हैं, तो सोमवार से 6 माइनस करिए। तो सोमवार से 6 माइनस करेंगे, देखिए, तो सोमवार से रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरु, बुध, मंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है और दिक्कत है तो मंगलवार में 6 प्लस करके देखिए बोला क्या बनता है, बुध बीर शुक्र शनि एतवार सोमवार। तो सोमवार से 6 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया आपके पास, मंगलवार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर बाद में पूछो तो प्लस करना है और पहले पूछा है तो माइनस, लेकिन 7 से डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, 18 जनवरी को सोमवार था, तो 21 जून को उसी वर्ष कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा यदि वर्ष लीप वर्ष हो। तो लीप वर्ष के फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो
18 जनवरी से लेकर के जनवरी में दिन कितने बचे? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो बच गए जी 13। फरवरी में 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून के 21, जैसा कि बोला हुआ है। लेकिन मैं आपको पिछले कई वीडियो में समझा रहा हूं कि 7 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर चेक करिए। 7 से डिवाइड करिए। अब 13 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 0 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच गया इसमें 0। अब इसको टोटल करिए, 6 एक 7 0, 3 और 2 5 और 3 8, 8 का मतलब हुआ 1। तो इसका मतलब फाइनल हमारे पास 1 आ गया, और 1 आया तो सोमवार से अगला दिन, इसका मतलब है कि आंसर हुआ मंगलवार। ठीक है जी। इसमें टोटल कर लेते, 6 एक 7, 3 10, 2 12 और 3 15। तो 15 को 7 से डिवाइड करते तो भी आपके पास 1 ही बचता। तो सोमवार में 1 प्लस कर दिया, इसलिए आंसर हुआ इसका मंगलवार। तो 1 की वजह से, 1 की एडिशन की वजह से इसमें आंसर आपके पास आ रहा है ट्यूसडे। ठीक है। लेकिन इसको ऑरली किया जा सकता है, ऑरली कि जैसे जनवरी के 13 तो 6 ही सोचेंगे, फरवरी का 1 ही बचेगा, मार्च के 3, ऐसे तो फिर वो फास्ट हो सकता है। धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 12 अगस्त 2005 को रविवार था, तो 6 फरवरी 1994 को कौन सा दिन था? पास में जा रही बात। ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि हम इसको क्वेश्चन को सीधा ही करें। हम इसको करेंगे 6 फरवरी 1994 से स्टार्ट। ठीक है। 6 फरवरी 1994 से 6 फरवरी कितने तक पहुंच सकते हैं आप? 2005 तक। तो 6 फरवरी, ठीक है, 6 ऑफ फरवरी 1994 से हम 2005 तक ईयर काउंट कर सकते हैं, और वो ईयर हमारे पास हो गए 11। ठीक है। अब इनमें आपको लीप ईयर काउंट करने, और लीप ईयर वो काउंट करने जिनमें फरवरी आपके पास आ रहा है। तो फरवरी से स्टार्ट करें तो 94 का तो आएगा फरवरी, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। 2005 को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 6 फरवरी पे खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन से लीप ईयर हैं। लीप ईयर वो हैं जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें हो गया एक 96, 2000 एंड 2004। तो 3 लीप ईयर आ गए, वो 3 ऐड कर दिए, ये 14 हो गया। और 14 को मैं 0 लिखूंगा क्योंकि 7 से डिवाइड करके ये रिमाइंडर देगा 0। अब 6 फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, तो ये दिन आप देखेंगे कौन कौन से। तो भाई फरवरी में तो 2005 में 28 दिन थे, तो 6 खत्म हुए तो बचे 22। मार्च में मैं सीधा 3 लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 31 लिख रहा हूँ। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 12। और इसमें बचा 1, 3, 2, 3, 2, 3 और 5। इन बातों को आप समझिए आप। ठीक है। नहीं तो पिछली वीडियो देखिए जिनमें ये बात मैंने समझाई है कि 7 से डिवाइड करके ही देखना है आपको। अब इसमें देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 9, 2 11 और 3 14। तो ये खत्म हो गया, 0 हो गई है। फिर से देख लीजिए 1 4 तो 2 6 3 9, 2 11 और 3 11 और 3 14। तो 14 0 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 5। ठीक है। तो 5 बच गया अब। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये पास्ट में चला हुआ था, इसलिए आपको इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि रविवार से 5 माइनस करेंगे आप। ठीक है। प्लस नहीं करना आपको, इसमें माइनस करना। तो रविवार से 5 माइनस करिए, तो इसमें आप बोलेंगे सैटरडे,
ठीक है, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है जी, वेडनेसडे और ट्यूसडे, 1 2 3 4 5, शनिवार, शुक्रवार, वीरवार, बुधवार और मंगलवार। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारे पास आ गया मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्लस ना हो करके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तब ये कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें 14 जून 2025 को सोमवार था, तो 12 जनवरी 2007 को क्या था। तो इसमें भी हम 12 जनवरी 2007 से शुरू करते हैं और 12 जनवरी कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो देखिए आप, 2025 तक। तो इसमें कितने साल हो गए हमारे पास, 18 साल। अब 18 साल में देखो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, यहीं तक आएगा हमारे पास, क्योंकि 25 में तो फरवरी का अकाउंट अभी हुआ नहीं। ठीक है, तो इसमें 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 एंड 24। 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर्स आ गए, तो टोटल हो गया 23। 23 का मतलब हो गया 2। ठीक है, हर साल 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 18 साल में 5 लीप ईयर आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जहाँ तक बोला है। तो अगर आप इस बात को अब शॉर्ट में समझें, देखिए जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं और 12 खत्म हो गए तो 19 बचे, और 19 को मैं 5 लिख सकता हूँ। फरवरी 2025 में 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून का 0। अब देखिए थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जनवरी में 5 ही के लिए था, 19 के लिए 7, 14 5 बचा, वैसे ही यहाँ पे 5 और 3 8, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो टोटल हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है हमारे पास 6, और 6 है तो वो 7 से लेस ही है। इसका मतलब है इस बार आप सोमवार से 6 माइनस करें। ठीक है, और सोमवार से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट और किया, हम टाइम बचा सकते हैं अगर हम इसके लिए कोशिश करेंगे और